सभी फेसबुक से जुड़ेंगे और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी को मालूम है देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कुछ राम नाम का, कुछ रामपाल जी के समर्थक बताकर, और मतलब वो रामपाल जी के समर्थक नहीं है, ऐसे फर्जी उनके शिष्य हैं कुछ, और एक गिरोह चलाते हैं। और रामचंद्र नाम का एक गुंडा गिरोह चलाता है, ई मित्र मतलब ई रिक्शा चलाने का कार्य करता है और यूपी कानपुर का बताता है। और वो डायरेक्टर मतलब ऐसे गाली गलौज करता है, और मतलब गाली गलौज करता तो इंसान गाली काटने पे मजबूर हो जाता। पर ये हमारे देश की इतनी बड़ी विडंबना है, सोचने और समझने की बात है। अगर संत कोई गाली गलौज दे देता है तो बोलते अरे साधु जी आपको शोभा नहीं देता। अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल सही है, यही हमारे देश की विडंबना है। और जैसे गांव में कोई मतलब गुंडागर्दी टपोरी टाइप का लोग रहता है, तो अगर वो किसी इंसान से झगड़ा करता है तो लोग गांव के किसको समझाते हैं? उस शरीफ आदमी को, बेटा तू मान जा, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। जब वो ऐसा कर करके वो एक शेर बन जाता, मतलब एक गुंडा बन जाता, मतलब वो एक गुंडा बन जाता, क्योंकि लोग सभी जब भी कोई झगड़ा किसी के साथ वो करता तो गांव वाले शरीफ को समझाते रहते अरे ऐसे। अगर उसी टाइम गांव वाले जागरूक हो जाएं और वो पहला गलती किसकी है उसको अगर दो चार मिलके सबक सिखा दें तो वो जिंदगी में कभी दादा डॉन नहीं बन सकता। पर ये हमारे देश की विडंबना। आइए अब करते हैं कुछ बातें। अब कुछ लोग रामपाल का नाम ले लेके और हमारे आराध्य देवों को गाली काटते हैं, कुछ पुस्तकें वितरण करते हैं, कुछ करते हैं, सभी सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और संत महात्माओं को पता नहीं, आप सोशल मीडिया पे देखते क्या क्या कहते रहते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है क्या करते क्या नहीं करते, उनके गुरु के लिए करते तो अच्छी बात है, गुरु के लिए हम मना नहीं करते और ना ही उनके गुरु को हम कोई अनाप शनाप बोलते हैं। पर रामचंद्र नाम का एक गुंडा यूपी में बहुत ही अबादर भाषा से गाली गलौज करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसकी रिकॉर्डिंग देखिए कि गाली गलौज करने पर करता है वो मजबूर। जैसे मुझ पर जैसे डायरेक्टर जैसे कॉल करता है तो साला सीधी गाली गलौज करता है। अब हम संत मर्यादा में रहें तो दिक्कत, संत मर्यादा तोड़ें तो दिक्कत, तो हम उस गुंडे के रूप में ही हम उनको बात करना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, और एक संत को यानी कम से कम, और हमने तो किसी का अपमान नहीं किया, किसी को कोई हमारी, हाँ उसने हमको गाली दी, हमने उसको पूरे परिवार तक की गाली दी, क्योंकि गुंडे को तो गुंडा होकर ही मिलना पड़ता। अगर शराब पर, जैसे हमने एक किस्सा सुनाया, अगर शरीफ आदमी को समझाने के बजाय अगर गांव के किसी मिलके और गुंडे को समझाए तो मतलब वो गुंडा कभी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। पर हमारे देश की विडंबना, अगर संत गाली गलौज कर देते कि बाबा जी आपको शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं देता, अच्छी बात है शोभा नहीं देता, ऐसे कर कर एक साधारण आदमी एक गुंडा बन जाता, मतलब उनके वो लोगों को शराब पर से समझा ऐसे ही संत ने बहुत ही मर्यादा रखी, हमने उसको इज्जत से कई बार बात की, पर वो तो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता और कहता कि बाबा जी तुम यहाँ आके दिखाओ, मेरे आदमी तुमको ढूंढेंगे और मार डालेंगे। हम मरना ही चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। हम इस लाइव में उसका जो भी आदमी सुने और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यूपी में हर जगह ये वीडियो घूमे। और ये ई मित्र का काम करता है, और ये हमको चैलेंज करा बार बार, ऐसा आ जाए, ऐसा मारेंगे, वो करेंगे, बम्बू घूस देंगे। तो साले बड़वे सुन, इस वीडियो में तूने हमको गलत बोला, हमने तुम्हारे को गलत बोला, तुमने 10 गाली दी, हमने तुमको 50 गाली दी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुन बड़वे, तेरी औकात नहीं, तू क्या करे, बम्बू घुसेड़ देंगे। तो ये बाबा पूरा रखता है बम्बू, तेरे फिट करेगा साले। अगर तेरी औकात है तो चला इसमें वीडियो, और तेरी औकात है, तेरे जितने समर्थक है जो, अरे समर्थक भी कितने, 4-5 आदमी मिलकर ये गुंडागर्दी चलाते हैं। एक मतलब साइबर ठग अपराधी हैं। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि इनका एक वीडियो जो आ रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें मतलब ये रामपाल जी की सेम टू सेम आवाज निकलवा कर किसी ऐप की सहायता से, और वो लोगों को कहते हैं कि रामपाल जी ने मुझे, रामपाल जी का मतलब सिर्फ मेरे 2-3 ही भक्त हैं, बाकी सब डुप्लीकेट हैं, ऐसे IAP की वजह से। और ऐसे ही आम जन को करता, और हर किसी को गाली गलौज करता रहता। हमने कोई बात नहीं, 2 दिन सोचे कि हम संत आदमी क्या करें, मजबूर हैं। अगर अमर्यादा से बोले तो हमने तो इसके पूरे परिवार को गाली दे दी, और इस साले बड़वे की औकात नहीं कि ये मुकाबला कर सके किसी भी प्रकार से। इस वीडियो को अगर सनातन धर्म के हो और राजस्थान वासी हो, हरियाणा वासी हो,
या यूपी के जो भी हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और ये बहुत बड़ा गुंडा बन गया साला, सबको गाली काटता है। इस साले के पिछवाड़े में ये गुड्डा चढ़ा देगा और ये गुड्डा साले का पिछवाड़ा फाड़ देगा। तू साले अपने आप को हम संत गति में मर्यादा में रह के और संतों को तू गाली गलौज करता है और कहता है कि मेरी बेटी के, अरे साले भड़वे तू मुझे उल्टा सुल्टा बोलेगा और मैं तेरी बेटी को और बहन को गलत नहीं बोलूंगा। यूं साले तेरी औकात नहीं है, और तेरी औकात है तो तू बोल, तेरा एड्रेस लिखा। ये साला 6-7 जनों के साथ में रह के रहता है। ये क्या करता है, संतों को गाली काटने पे मजबूर करता है, क्योंकि इनका ये साइबर ठग अपराधियों का प्लान है। ये गाली गलौज ऐसी देता है। हम कभी आज तक हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसके कभी गाली दी हो, ये 5-10 दिन से पहले इनको कभी किसी को भी, इनके जितने भी समर्थक हैं, कितने भी इनके भक्त हैं जो रामपाल जी के नाम के, हमने इनके ग्रुप में अगर किसी को भी आप पूछ सकते हैं, हमने कभी किसी को गाली गलौज की हो और किसी भी उसका अपमान किया हो। हाँ, जिस दिन से इसने हमको गाली गलौज की तो हमने ये तो 10 गाली दी, हमने 50 गाली टेक दी साले भड़वे को। आप ये साला के मिर्ची लगेगी, कहता कि बाबा सीताराम जी की लंका जला दी। साले पिछवाड़े में अब लंका तूने जलाई है, अच्छी बात है, तुमने गाली गलौज की, इस संत को बोलने पर मजबूर किया। तो सुन भड़वे, तेरे पिछवाड़े में घूटा अगर नहीं डाले तो जिंदगी में बाबा नहीं। और तू कहता कि वहां आएंगे तो मेरे भक्त तुम्हें मिलेंगे और मार डालेंगे। अरे बाप की औकात नहीं है भड़वे रामचंद्र, साले दोगले की औलाद। अगर तू असली बाप की औलाद है तो तेरा पता लिख इस एड्रेस में। चल, हम तो तेरे फांसी पे लटक जाएंगे, पर तू कभी भगवानों का अपमान कर दे या कोई संत महात्मा और ऋषियों का अपमान कर दे, हम भी शांति से ही बैठे थे कि कोई बात नहीं, होता है, हम संत आदमी, हम उनकी तरह कैसे हो सकते। पर यह भड़वा नीच गरी से हट नहीं आ रहा है। अब भी मुझे यानी गोड़ चौक पे लिख के भेज रहा है कि बाबा आजा। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक सुअर की औलाद साले भड़वे रामचंद्र, यूपी के बदमाश। यूपी में तो अच्छी आत्मा होती हैं, धार्मिक स्थिल है, जैसे यूपी साइड में तो जैसे वो अभी महाकुंभ का मेला होता है, ऐसे धार्मिक स्थल पर ऐसे राक्षस पैदा हो जाते, कभी कभी होते हैं। हमारे भी वहाँ रामसा पीर हुए थे, वहां पर भैरूड़ा राक्षस हुआ था, उसको मारने के लिए शायद रामदेव जी को पैदा होना पड़ा। और ये मुझे लगता कि ये कानपुर में साला एक ऐसा होता है जैसे रात को गांजा पी के साला बकवास करता हो। देखने की इसकी औकात नहीं है। अरे सड़ा, तेरी औकात है तो चले, वो घर में बुला रहा कानपुर में, सड़ा तेरी औकात नहीं, सड़े भड़वे, तू मेरे एरिया तक पहुंच, तक जयपुर तक पहुंच जा दिखा। फिर भी मैं तुझे कह रहा हूं, कानपुर सीधा और बोल, तेरी औकात हो साले रंडी के। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, पर साला इतना गाली देता साला बड़ुआ, तेरे पिछवाड़े में तेल में डालेगा। तूने लंका जलाई है इस बाबा की। अरे बाबा लंका जलाता कि साला तेरे जैसे काले में लंका जलाते। साले तेरी औकात है, डाल तेरा एड्रेस और तेरे चेले चपाटे जो छोड़ रखे मारने वाले, उनका लिख, इसमें तेरा एड्रेस लिखवा, कहाँ उतरना। साले जब तू एक बाप की औलाद है तो लिख इसमें एड्रेस, और क्या बाबा सीताराम जी आजा बावलिया धाम वाले। साले के पिछवाड़े में बम्बू डालेगा, एक बार डालेगा साला के फाड़ देगा। रियल में तू संत की मर्यादा तोड़ दी। चल, मैं संत गति चढ़ता हूँ, पर तू ध्यान रखना, साले तेरे पिछवाड़े में ये डालेगा। ये मैं खुला कह रहा हूँ। सरकार को तो हमने विनती की है कि एक राक्षस प्रवृत्ति का लोग सीधा डायरेक्टर, मतलब ये साइबर ठग अपराधी अलग से, सबको अपने आप को पता नहीं क्या समझता, अपने आप को बदमाश समझता, गुंडा समझता। साला लुक्का, तू तेरी जिंदगी पे कुत्ते मुत्ते, और तू मुझ जैसे संत को साला बदनाम करता है। आज तक किसी आत्मा को मैंने गाली नहीं दी, आज मुझे तुम्हारी माँ बहन बेटियों तक गाली देनी पड़ रही है कि साला इस प्रकार से भी सुधर जाए। पर तू तो उससे भी नीच है, और तू कह रहा कि शादी, हाँ तो तेरी औकात है तो मैं करने के लिए चाह, मैं पीछे नहीं हटता, पर मैं साला तेरे जैसा नीच नहीं। मैं तो सोचा साला इतना बोलेगा तो साला कुछ तो शर्म करेगा। तू तो तेरी इज्जत बेच खा रखी है, तू इज्जत लायक है नहीं, और तेरी औकात है तो साले भड़वे की औलाद, लिख तेरा मैसेज। और सभी सनातन धर्म प्रेमी इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी भगत देखे, चुन्नीलाल जी वीडियो को शेयर करें, राजस्थान में पूरे जाना चाहिए। और रुपेश जो भी देख रहा हो इसको शेयर करें, जितेश को बोले उसको भी बोले शेयर करें, और सभी उमेश जी इस लाइव को शेयर करें। डरने का नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा। साला भड़वा प्रेमदास जी शेयर करो इस वीडियो को, पूरे राजस्थान, यूपी, बिहार सब जगह पहुंचा दो। साला भड़वा खुद को, अपने आप को, अरे हमने तो शांति कर दी थी कि चलो कोई बात नहीं,
फेसबुक लाइव में कमेंट जरूर करें, अपनी राय अवश्य लिखते रहें और इस लाइव को शेयर भी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साला भगवानों को अपमान करने वाला राक्षस, साला रामपाल जी को चेला बताता। अरे रामपाल जी किसी को तुमको ऐसा कहने के लिए मजबूर किया कि संतों को गाली काटो, भगवानों को गाली काटो? क्या रामपाल जी ने ये सिखाया क्या तुमको? साले कापर की औलाद, चल तू बोल, तेरा आता पता लिख। साले बड़वे, अगर तेरा रामचंद्र एक बाप की औलाद है तो लिख। ये बाबा का तरीका तुझे बताए। साले वहां तुझे दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारूं तो मुझे बाबा मत कहना। तू साले अभी बाबाओं के चक्कर में पड़ा नहीं है। और तू क्या करा, मैं फेसबुक पे बैनर डाल के बदनाम कर दूंगा। सभी मैं सनातन धर्म के सभी मेरे राजस्थान वासियों से कह रहा हूं, ये साला स्टिकर टेक के और साला उल्टी सुल्टी बातें लिखकर कि शिष्यों से ऐसा, लेडीजों से ऐसा, फलाना दिगड़ा कर करके तुमको बदनाम कर दूंगा। अरे बदनाम से संत बनता तो मैं संत नहीं बनता, पर तूने मर्यादा इस संत की तुड़वाई तो साले बड़वे 21 तारीख को, तो कल की 21 तारीख को 22 तारीख को गाड़ी में बैठ जाता। साले मर्द की औलाद है तो मैं तो कहता हूं कि तू साला 100 किलोमीटर सड़क के आजा दिखा। तू कानपुर से तेरी औकात है तो बड़वे और बोल 100 किलोमीटर का दायरा बोल उधर का साले। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस गुंडे की इस मतलब योगी जी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब ये बाबा इसको खुला चैलेंज दे रहा, साला बड़वा रोज मेरे वीडियो, हमने 3 दिन से उनको चलो जाने दो। अरे इनके गुंडों को हम देखना चाहते कि वो गुंडागर्दी कैसे, कौन सा मर्डर कैसे करता। इस लाइव को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, सभी भक्त शेयर करेंगे, डरेंगे नहीं। अरे ये आत्म हमारे भगवानों की बात है। साला एक राजस्थान का मतलब बाबा सीताराम जी, इनकी साले की दुनिया हिला दी। साले की एक बाबा सीताराम जो राम नाम का अपमान करने वाले राक्षसों गद्दारों को पिछवाड़े में घूटा डाल दिया। साले मिर्ची लग गई, वो साले कहते आजा कानपुर। अरे साले बड़वे क्यों अपने माता पिता को, बच्चियों को गाली कटवाता मुझसे? क्योंकि साले तेरी औकात नहीं किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। साला बाबा का एक पैर नहीं उठे तेरे से, साला गुंडागर्दी करता। इस साले को ये इसको इतना शेयर करो कि इसको बहुत ज्यादा शेयर, मतलब गुंडा बनने की इसको बोले। साला छोटा सा टपोरी है, टपोरी। साला मेरी एक गोटी नहीं उपड़े इससे, समझते हो? एक गोली नहीं उपड़े इससे मेरी। और साला दादागिरी इतनी करता। और इनके समर्थक हैं 4-5 जो ये गिरोह है। हम योगी जी से कहना चाहते हैं, ये आप इस यूपी में इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि रामपाल का नाम लेकर साला सीधा गाली गलौज करता है, हमारे भगवानों को अपमान करता है, ऋषियों का। और हमने तो थोड़े दिन छोड़े कि भाई हम संत आदमी हैं, किसी से क्या हड़ते हैं, वो कहते रहेंगे। पर ये साला उल्टा लिखता, शिष्यों के बारे में लिखता कि शिष्य ऐसा। साले शिष्य को में अगर तेरे ऊपर केस डालेंगे ना तो साले किसी का नहीं रहेगा, ध्यान रखना। पर ये बाबा किसी को परेशान नहीं करता। पर आज तूने साले जिंदगी में किसी का, तू अगर भगवानों का इलाज अपमान करने के लिए तू मुझे ये जिंदगी में कह दे कि मैं किसी संत को गाली काटूंगा, बाबा मर सकता है पर पीछे नहीं हट सकता। सिंह, सूरमा और शेर कभी पीछे नहीं हट सकते, जो होगा जो देखा जाएगा। पर साले बड़वे तेरा कोई इसमें दलाल है, तेरा कोई चेला चपाटा तो लिखवा दो। ये 4-5 जो है ना, हमने शांति कर दी थी क्योंकि चाले दे, हम संत आदमी जैसे गुंडों से क्या मुंह लगेंगे, टपोरियों से। पर तुम्हारी तो हद हो गई, तुम्हारी तो नीचता हो गई है। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे, कमेंट जरूर करें। ये सचिव भूषण सिंह जी, ये इस लाइव को शेयर जरूर करें। हमने शांति रख दी थी कि कोई बात नहीं, इनकी लड़ाई है। हमने आप किसी भी एक भी इंसान को गाली गलौज दी हो तो बता दो, कभी किसी जीव को अपमान किया हो तो बता दो। हमने फेसबुक में ये कुछ वकील साहब थे कोई, तो उनका हमने फेसबुक देख लिया, उनको देख लिया तो उनको लग गई मिर्ची। साला एक संत को दबाने की कोशिश करता है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस भड़वे के पिछवाड़े में ये नहीं फाड़ू जिंदगी भर। साला तू इतनी दूर है, साला इधर होता तो बताता कि मैं क्या हूँ, मर सकता हूँ, साले पीछे नहीं हट सकता। साले दोगले की औलाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक संत को गाली काटने पर किया मजबूर, मतलब इतना। साले ये एक गिरोह है 7 आदमियों का, और ये साले क्या करते हैं, रामपाल जी की फोटो लगाकर आम दुनियादारी को बनाते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, पहले तो इनके फेसबुक में कितने वीडियो, कितने लोगों को गाली देता है, कैसे मोदी जी को गाली देता है, कैसे योगी जी को गाली देता है, कैसे संत महात्माओं को गाली देता है, कैसे और इनके जो भक्तगण होते हैं उनको भी कैसे गालियां देता है, लेडीजों को रखेल जैसी कह देता है, और स्वयं को
पता नहीं क्या समझता। हम तो संत आदमी थे, इसलिए मर्यादा में रह गए। बोले तो आज तो कलयुग है, बोले तो क्या कि संत गाली दे रहा, शोभा नहीं देता, और गुंडा बोले बहन तो गुंडा से माँ गुंडा बन जाता। ये हमारे देश की विडंबना है। पर आज इस लाइफ में कह रहा हूं, ये इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई, पीछे नहीं हटेंगे। जो भी समर्थक हैं, अगर मैंने इनके ग्रुप में किसी भी जीवात्मा को गाली गलौज की हो, इनके गुरु को छोड़कर, ये 7 जनों का गिरह, बाकी किसी को अपमान किया हो या उनसे पहले उनका भी किसी का अपमान किया हो, अरादर किया हो या किसी भी अशब्द का प्रयोग किया हो, तो आप कमेंट में जरूर करें। उनके भी समर्थक जुड़े हुए हैं और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं कल नहीं, यानी कल है 21-22 की मेरी जुबान है, कल 22 में मैं बैठूंगा और लाइव डेमो के साथ में आऊंगा। तो ऐसे मत सोचना कि भाई गुमसुम आएंगे, हम लाइव आएंगे। हो सके तो पत्रकार मीडिया वगैरह सब साथ में होगा और उसी टाइप से आएंगे। तेरी औकात हम देख लेंगे और मीडिया के साथ में तरीके से आएंगे, लीगल तरीके से। साले तू हम संतों को कहता है ऐसा वैसा, अरे रामपाल जी ये कहता क्या तुम्हारा यानी गुरु ये कह सकता है कि संतों का अपमान करो, भगवानों को गाली गलौज करो, तो साले फिर तुम दिखावा क्यों करते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पाठ क्यों करते हो? बताइए साले, तुम्हारी औकात नहीं। प्रथम जाप हमें मालूम है ना, हम संत है ना, हमको मालूम नहीं कि किसकी पूजा कैसे की जाती। हम ऐसे ही उठ के आगे साले बड़वे दोगले की औलाद। अगर तू एक बाप की औलाद है तो मैं तो कह रहा हूं, मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर कानपुर, तू 900 किलोमीटर की दूरी पे आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। तू मुझे वहां, मैं तेरे सीधे कानपुर में आ रहा हूँ, आगे पीछे बिल्कुल नहीं, सीधे कानपुर में। तुम्हारा एड्रेस लिख, मेरा व्हाट्सएप खुला है, तेरी औकात है तो डाल दे व्हाट्सएप लिख के, और तेरे चेले चपाटे को कह दे कि आ जाना मारने के लिए। तू कहता ना कि मेरे चेले चपाटे ढूंढेंगे, रुक जा राजस्थान में। चलो तेरे को भी मैं वायरल कर देता हूँ। साले तू बहुत हो गया कि एक संत को मर्यादा उल्लंघन करने पे मजबूर किया है। तो आज तू सोले, कल मैं तेरे को मिलता हूँ, परसों बहुत जल्द मिलूंगा तेरे को साले। और तेरी औकात है, मैं तो कहूँ तू थोड़ा बहुत है तेरे अंदर ताकत, तू घर से, मैं कह रहा हूँ कि 100 किलोमीटर दारी पे आ जा। अगर तू मर्द है तो तू, मैं कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर घर से बाहर आ जा, है तो तेरी ताकत साले। नहीं तो सोच लेना 100 किलोमीटर की दूरी पे तू बता देना कि मैं कानपुर में हूँ, मैं तेरे को 100 किलोमीटर के दायरे में मिलूंगा, जहां भी तू कहेगा एड्रेस बता। साले इतना कायर समझता क्या? तेरे जैसे तो मेरे बच्चे हैं, समझे? और साला इतना नाला कि हम गाली काटते, हमको खुद को शर्म आती है। साला स्टिकर टेक दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा घंटा पाड़ लेना साले बड़वे की औलाद। साले निष्ठा की भी हद होती है। नग्गा होगा जो भी पाड़ लेना मेरा। साले एक बाल नहीं टूटेगा, तू साला ऐसा क्या काट ले। साला बड़ुआ छक्का जैसी शक्ल का है और कहता कि मेरा सब नारी बोले तो उसको भी कोई दूसरा इंसान गाली दे तो मेरी ब्लेड ले आओ, मेरे बाल पालो। साले बड़वे तू ऐसे भी तो छक्का लग रहा है, तेरे पास है क्या? साला 2 कौड़ी का इंसान। साले तुझे बोलने की तमीज नहीं। संत महात्मा और ऋषियों का करता रहता अपमान। हाँ जी, किशनलाल जी लाइव को शेयर कीजिए। ये साले भड़वे हैं जो राम नाम का अपमान करते हैं, कभी अपने संत महात्माओं का अपमान करते हैं, कभी देवियों का अपमान करते हैं, कभी आप देखा होगा राम का पीर के वहाँ किताब बुक बिक रही थी। अरे वो तो चलो वो एक अलग मैटर है। ये तो चला गिरोह चलाते हैं, आम जनता को लूटने का काम करते हैं, भेष भी बदल लेते, भाषा चेंज करवा देते। अरे हम योगी जी कह रहे हैं, इनका एक वीडियो चल रहा है कि हमारे 2 ही भगत हैं और कानपुर से सच्चा भगत है कि ये रामचंद्र। तो हम योगी जी से कह रहे हैं कि ये अगर ये आवाज यानी IAF की वजह से बनाई हुई है, ये किसी लोगों को लूटने के लिए, तो 420 का मुकदमा दर्ज करवाकर सोशल मीडिया पर हम यानी उसी हिसाब से आएंगे, किसी हिसाब से मीडिया के हिसाब से आएंगे। इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल बताएंगे जो पूरी दुनिया को लूट रखा है और पूरी कैसे बहन बेटियों को रखेल कह देता। साले इनके कुछ नेक कर्म तो इसके हैं। और इस बाबा सीताराम जी को कोई कह नहीं सकता। बचपन से रहता हूँ यहाँ, जब मैं शायद इसको मालूम भी नहीं होगा। 40 साल का हुआ तो मेरे को 35-36 साल हो गई यहाँ से। छोटे बच्चे से लेकर बड़े गांव बुजुर्ग, ऐसा कोई गांव नहीं है जो मुझे नहीं जानता। तू पूरा स्टिकर डाल देगा कि मुझे बदनाम करो, उससे मुझे डर नहीं लगता बेटा। एक गांव में तू पूछा दे उससे, एक संत का मर्यादा उल्लंघन होने पे मजबूर किया, तो अब तू साले बड़वे। मैंने तो शांति कर दी थी, चल मैं तो बैठ के वहां, जैसे तेरा गुरु बैठ सकता है ऐसे मैं भी बैठ सकता हूँ। पर साले बड़वे, तेरा अगर पिछवाड़ा में देखे ये घुट नहीं फाड़ दूं तो मुझे कहना साले बड़वे की औलाद,
काफर, तूने एक इंसान को मतलब एक संत को बागी बनने पर मजबूर किया है, गाली गलौज करने में मजबूर किया है, पर तू साले तेरी औकात है। रामचंद्र के जितने चेले चपाटे हैं, ये 5-6 जो इनके वीडियो शेयर करते रहे, इनके पिछवाड़े में डंडा नहीं चढ़वा दूं तो जिंदगी में मुझे बाबा मत कहना, ये ध्यान रखना। साले टपोरी की औलाद, साले लुक्के, खाने के तो जाने के वांदे पड़े हैं, साला संतों का अपमान करेगा, रामचंद्र जी ये वो। साले मेरा बाल नहीं टूटेगा तुमसे एक नीचे का। हमने तो सोचा चलो, और ये मैं बैनर डालेगा, मैं ऐसा करेगा। साला क्या करेगा तू, साले दोगले की औलाद। हाँ, वीडियो को शेयर करें सभी, राजस्थान में पहुंचना चाहिए। ये साला क्या करते हैं, रामपाल का नाम लेकर सब भगवानों का अपमान करते हैं, और उस गिरोह मतलब इसको, और लाइव को सभी शेयर करेंगे। अगर सनातन धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो और इसी राजस्थान के हो तो जरूर शेयर कीजिए। ये साले 2 कौड़ी के, जैसे वो ई रिक्शा चलाता, जैसे हम, अरे साले तू सोच रहा तेरे पास रिक्शा, हमारे गांव में टेम्पू कहते हैं इसको। हमारे गांव में 10 टेम्पू बुलाने तो एक कॉल करे तो 10 टेम्पू आ जाएंगे। साला एक टेम्पू चलाने वाला कोई गांजा पी लिया क्या तूने? साले बोलने की तमीज नहीं, संत को गाली गलौज देता है, साला सबका अपमान करता है। साला राक्षस की औलाद तेरी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस राक्षस को मालूम पड़े, और मतलब सरकार को भी मालूम पड़े कि कैसे संत महात्मा और ऋषियों को। अरे मैं तो खुला कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार को हमने कोरोना में खोलकर बताया था, 3.5 साल तक ये धाम हम तो खोलकर बताया था, और लाइव चलते थे हम। ये कहते ना ऐसे हनुमान जी की ऐसी शक्ति फलाना, कभी ये तो कहते राम की शक्ति नहीं, कभी हनुमान की शक्ति नहीं। अरे जिसको फर्क होता था, भगवान के द्वार कौन आता? साधु कोई तंत्र मंत्र करता, साधु कोई टोटका उटका करता, ये साधुओं का काम नहीं होता। साधु राम नाम का दास होता, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। पर साले कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो रामपाल का नाम भी खराब करते हैं, फोटो रामपाल जी की, और पूरे दिन गाली गलौज देते हैं, पूरे दिन। ऐसे तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी गाली नहीं देते, इतनी गालियां साले उल्टी सुल्टी ऐसे वो ये चले इनकी चेलियों को ले जाते हैं ना, और फिर उनको भी रखेल जैसे शब्द देकर संबोधित करते हैं। ये वो राक्षस है। साला क्या एक संत को दबा रहा है। अरे राजस्थान का एक ही शेर है ये, साले बड़वे एक ही बाबा है, तुम्हारे नाक में दम कर दिया। ये तो ठीक है, तू 16,000 किलोमीटर पे बोल रहा है, तू एक बाप की मर्द की औलाद है, तू सबको दावा करता है कि वहां जा, जयपुर आ जा, वहां जा। अरे साले तू कुत्ते की औलाद, साले बड़वे तू साले 100 किलोमीटर छोड़ के आ जा। अगर एक बाप की औलाद है तो कानपुर से तू 100 किलोमीटर छोड़ के आ जा, 50 किलोमीटर पे आ जा, अगर तेरी औकात है तो। साले कभी संत का अपमान करना भूल जाएगा, तेरे पिछवाड़े में तू इधर नहीं है, नहीं तो तेरे को बताता कि मेरा कितना, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। साले कायर की औलाद, साले बड़वे, तुमको हम गाली, हम तो ये भगवान ये उतार लेंगे, हम तो सोचेंगे कि हम साधु ही नहीं थे, चलो मान। पर साले बड़वे तेरे पिछवाड़े में ये डाल के नहीं फाड़ू, अगर जिंदा नहीं बचा बात खत्म, और जिंदा बच गया तो साले के पिछवाड़े में सीधा फाड़ नहीं दूं तो जिंदगी में बाबा मत कहना, तेरा मेरा फैसला सरकार करेगी। साले हमने कब तुम्हारा अपमान किया, कब हमने गाली गलौज दी? तुम हमारे भगवानों का अपमान करते। साले पुस्तक वितरण करने जाएंगे, साले पुस्तक, अरे तुम वितरण करो कुछ भी, पर हमारे भगवानों का, अरे हम मान लो कि 2 परिवार होता है, एक अमीर होता है एक गरीब होता है, मान लो, तो गरीब वाला मतलब बच्चा उसके पिता को पिता कहेगा, कुछ अमीर को पिता कहेगा। जब जो हम जिस भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो हम राम को पिता मानते हैं। तुम किसी को भी मानो, हमें कोई तकलीफ है, हम आपके पिता को कहते हो, आपके गुरु को कहते हो, हमें कहो कि भाई आप हमारे गुरु के प्रति खिलाफ बोला, आप हमारे सब उसके प्रति खिलाफ बोला। हमने कभी आपके गुरु का अपमान नहीं किया, आपके किसी उनका अपमान किया। साला डायरेक्टर भगवानों का ऐसा, हनुमान जी को ये मिल गया, साला गांडू हाथ नहीं धोता जिंदगी में जंगल के, और बाबा सीताराम जी को ज्ञान देने में चला। अरे तेरी औकात है तो लिख आता पता एड्रेस, तूने देखे नहीं है, जिंदा बाबा देखे नहीं है, तू खुद जिंदा है। साले के पिछवाड़े में डाल के नहीं फाड़ू तेरा पिछवाड़ा, भले जेल काटनी पड़ेगी तो चलेगा, ध्यान रख लेना। तू किसी अभी तेरे समझ में नहीं आएगा, जिस दिन तू सामने मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। साले एक संत को परेशान कर रखा, 15 दिन हो गए, हम तो सोचे हम इज्जत से डरते कि यार संत आदमी जाने दो, ये
करता रहे। अरे मेरी बात हो तो कोई नहीं, साले तुम सब संत महात्माओं को पाखंडी कहते हो, किसी को भगवानों को दो नंबर का कहते हो, कभी हमारी देवियां जैसी उनको वेश्यावर्ती की कहते हो। साले तुम नीच हो। और सनातन धर्म के सोए हुए हैं, कुछ हिंदू सनातन धर्म के भी सो रहे हैं। आज एक बाबा लड़ रहा राम नाम के लिए और अभी ये सारे सोए हुए हैं। अरे वीडियो को शेयर करें और इनको भी औकात आवे कि किसी संत को छेड़ने पे कितना वो होता है। और सभी संत, अरे एक दिन प्रेमानंद जी को गाली काट दी साला। चलो हम तो गालीबाज बाबा हैं, कोई हमको एक गाली देता हम 10 देते, सभी पर एक प्रकार का संत नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी विडंबना है। संत बोले थे अरे रे ये संत लगता है गाली दे रहा, तो मतलब संत को तुम मतलब संत के गला दबा दो। संत नहीं बोले, हद हो गई। ये कौन सा तरीका, गुंडा गाली गलौज पे आता रहे, संत अपनी मर्यादा में। अरे मर्यादा यहाँ तक की होती है, संत की मर्यादा हमने की कि भाई यहाँ तक हो गया बस, अब कुछ नहीं। साला अभी भी मेरे को मैसेज करके कह रहा कि हम देखेंगे हम इस चीज को चढ़ाएंगे। तेरे पिछवाड़े में बम्बू देके पाड़ देगा और मर्द का बच्चा तो मिल बस, फिर जानेंगे तू मर्द का बच्चा। साले कानपुर के रामचंद्र गुंडे और तेरे गिरोह के जितने भी आदमी हैं, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ, तू मारने की धमकी देता। मैं कह रहा हूँ मेरे नाम से वो अगर तेरे आजू बाजू में फटक जाए तो बाबा मत कहना। साले बड़वे की औलाद, हमने तो बहुत मर्यादा रखी कि जाने जा, तू मेरे सामने बस तेरा बचाव इतना कि तू 1000 किलोमीटर दूरी पे बैठा बस। साले हमने इज्जत कर लिया, जाने दो। होता है संसार में, कहते यार के लोग कहेंगे अरे बाबा जी आप तो साधु ऐसा। अरे यही हमारे देश में विडंबना है। गुंडा इसलिए तो गुंडा बन जाता है। अरे गुंडों को 10 आदमी मिल जाए कि बाबा सत्य है और 10 आदमी जुड़ जाएं, वो गुंडा कहाँ भाग सकता है, कहीं नहीं जा सकता। पर हमारी देश की ये विडंबना है कि संतों को दबा दो, सत्य को दबाने की कोशिश करो और गुंडा अपने गुंडागर्दी के हो मैं हूं। पर साले को मालूम नहीं है कि जब जो इंसान जब मर्यादा तोड़ देता तो गुंडे लोग उल्टा जेल में भागते कि बंद कर लो। कभी मूवी नहीं देखी आपने, शराफत कर करके वो शराफत कर करके हीरो रुक जाता कि जाने दो। साले कभी उसकी बहन को छेड़ेंगे, कभी उसकी बेटी को छेड़ेंगे, कभी उसकी पत्नी को छेड़ेंगे, बलात्कार करेंगे, वो करेंगे, गुंडागर्दी मचाएंगे पिक्चर में। और जब शराफत छोड़ देता ना कोई इंसान तो साले खुद भागने लगते कि अरे अब बचा लो। तो साले ऐसे ही मैं संत गति का थोड़ा परित्याग करना पड़ेगा मुझे महीने 2 महीने के लिए। पर बड़वे तू जिंदगी में तू याद करेगा कि किसी संत महात्माओं को गाली गलौज किया था और इतना मजबूर किया था कि उनके मतलब भक्ति में विघ्न डालने के लिए राक्षस प्रवृत्ति का काम किया था। तो उस बाबा ने क्या किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहें और इस वीडियो को योगी तक एक बार पहुंचा दे। जो इनके ये जो समर्थक हैं, एक है ये कोई यूपी का अर्जुन करके अरविंद करके, ये खास उसका चेला है अरविंद, और उसके वीडियो में चढ़ाता हूँ अरविंद करके, वो उसका खास चेला है। एक दूसरा है देवपाल राजस्थान से, इसका देवपाल, उसके साले के पिछवाड़े में तो साला के बवासीर हो रही है और वो साला उनका चमचा साला। मैंने उसको कॉल किया रे मुझे रामपाल जी को, रामपाल इसको रामचंद्र को समझाओ यार, मैं संत आदमी, मैंने तो तुम्हारा कभी बिगाड़ा नहीं। इसे अरविंद को मैंने लाइव में देखा, ये फेसबुक चल रहा था तो मैं भी उसमें कमेंट कर दिया। तो क्या हो गया, अरे लड़ रहे थे दोनों, मैं बोला यहाँ जाओ सालो। तो मैंने कौन सा दो किसी का भी कमेंट ऐसा चल रहा कर दे तो गले पड़ते क्या साला। उस बात को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें। जो राम नाम का अपमान करे रहे, हमारे देशवासी सो रहे हैं, राजस्थान वासी सो रहे हैं। आज क्यों सो रहे हैं, क्योंकि आज एक बाबा लड़ रहा है इस राम नाम से। पर अगर ये नहीं उठेंगे तो एक दिन ये भी कहेंगे कि वास्तव में बाबा सीताराम जी अकेला था, इन सालों के नाक में दंग कर दिया जो राम नाम का अपमान कर रहे थे, हनुमान के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, संत महात्माओं को ऋषियों को अपमान कर रहे थे। एकला बाबा था, कोरोना में भी इन राक्षसों की आंखें मैंने खोली थी। ये बोले कि साला ऐसे हनुमान जी नहीं होते, सारे संत क्या पाखंडी हैं, ये कोरोना से मर रहे हैं, कैसे ठीक नहीं हो रहे। हमने तो पहला पर्चा दिया, पहले स्टेट को खोल दिया 3 सालों तक। वो राम नाम की शक्ति बताई थी। हमने तो सरकार को कहा था इस मंदिर को चेक कर लो, अगर ये झूठा हो बाबा, फर्जी माना जाए, इसको ठाके जेल में बंद कर दो। हमने 3 साल वो भक्ति का प्रकाश दिया था। सोशल मीडिया तो कहीं गया नहीं, ये थाना हमारे बाजू में थाना, वहां तो गया नहीं। यहाँ के थानेदार ने स्वयं पर्चा लेने आया था और
वो पाली में ही हैं, आज थाने के ऊपर पद पे बड़े अधिकारी बन गए। अभी तो पहले थानेदार थे, अब कोई बड़े अधिकारी बन गए। उनका नाम तो उनके बच्चों का डॉक्टर ने कहा था कि उनके वो ऐसी कोई तकलीफ थी, मैं को करेंगे राम जी, हम कुछ नहीं करते, हम तो बाबा हैं, वहां राम नाम के फेरी लगा लो, परिक्रमा लगाओ, 3 दिन आओ, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाए। हो गया, वो शक्ति करती है, हम तो खाली नियमित है। जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना, तो दवाई वो करता है, पर नियमित ईश्वर का ही होता है। साले ये लोग 2 कौड़ी के लोग, जब इनके पिछवाड़े में आग लगी कि रोग भी मिटा देता, अनेकों प्रकार के ठीक कर देता, तो इस बाबा का इलाज कैसे करें? साले पीछे पड़े, 24 घंटे गाली गलोच, ऐसा कर देंगे, मार देंगे। अरे साले एक संत वो तो मर के साधु बनता, तुम उसको मारने की बात करते हो। साले कायर की औलाद, साले बड़वे, अगर तेरी औकात है तो साले एक बार 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दायरे पे आके तो देख, मैं तो 900 किलोमीटर आ रहा हूँ। अगर रामचंद्र तू एक बाप की औलाद है तो साले तू तेरे घर को छोड़ के 20 किलोमीटर आ जा और वो एड्रेस दे। तू तो कहता कि एड्रेस बताता। साले सुअर की औलाद, और तू बच्ची के बारे में मुझे डराता, ऐसा बोला? बिल्कुल बोला। साले बाबा का बोला, तू बाबा का उल्टा सुल्टा बोलेगा और बाबा बोलेगा कि नहीं नहीं तेरी बच्ची है फलाना। साले मैं तो उल्टा ऐसा ही हूँ, नागा के साथ नागा बनता हूँ, तब ये गुंडे सुधरते हैं। हमने तुम्हारी बहुत इज्जत की, मान मर्यादा। अरे रामचंद्र जी, अरे रामचंद्र जी, रामचंद्र जी, साला हमें क्या मालूम कि रामचंद्र के रूप में राक्षस है। हम तुम्हें जानते, किसी भी तुम्हारे एक सदस्य को नहीं जानते, एक तुम्हारे भक्तों को नहीं जानते। हमने फेसबुक में बोल दिया, अरे तुम भूषण जी को ऐसा नहीं कहा। अरे फिर भी हमने मैसेज में, हम नंबर नहीं है हमारे पास, अरे हम साधु, फिर भी हमने मैसेज में किया, इसने फोन किया हमको, आपने उनके बारे में बाबा जी नहीं बात की, हमने की, उन्होंने वो पूरी पुस्तक दिखाकर उस दिन से दिखाई। तो फिर साला कह रहा है कि हमने बोला, ये तो दोगला साला इधर भी फिरता है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक नारी को रखेल कह रहा है, और वो कह रहा कि नहीं उनको तो ये इनके भक्त बदनाम करते हैं। मैं तो उसको नारी, साले तुम्हारी जबान नहीं कट गई, उस नारी को मैं रखेल बोलेगा और सच्चाई पकड़ गए तो साला उल्टा सुल्टा चिल्लाता, फिर दूसरे वीडियो चढ़ाता। अभी एक आवाज बनाई, एक वीडियो मैंने एडिटिंग क्या समझ लो तैयार किया है। साला वो RSS समिति के कोई वो पत्रकार है, उसने एक का वीडियो बनाई है, पीछे कर रहा है ऐसे ऐसे करके कह रहा है ऐसा। मैंने उसको भी कटिंग कर मेरा लगा है, साले बड़े बोल, तेरी औकात कहाँ, तेरे बता। और सरकार से मांग की है, ये संतों पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और सारे संत महात्मा भी चुप बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ होना जो हो जाएगा, पर एक बार जागरूक तो हो जाओ। अरे संत महात्मा नहीं जगे तो जो राम नाम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, सनातन धर्म के जो अपने देवी आराध्य को मानते हैं, वो एक बार लाइव करें और लाइव को शेयर करें और थोड़ा समर्थन करें, मतलब ऐसा कमेंट करें। मतलब मैं आपको नहीं करा कि आप लड़ाई में पड़े, पर आप इसको शेयर तो कर ही सकते हैं, आम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि बाबा सीताराम जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, राम नाम के अपमान करने वाले राक्षसों के पिछवाड़े में बंबू दे रहे हैं अकेला। अरे मर सकता है, इससे बढ़कर कोई वो नहीं होता। और ये संत किसी के बाप से नहीं डरता, सत्य किसी के बाप से नहीं डरता, सिर्फ मौत आनी होगी तभी आएगा उस परमात्मा की वजह से, उसको कोई नहीं मार सकता। आपके 5 टकोरी मुझे मार देंगे, साले घर में दाने खाने के तेरे, अरे घर में दाने के तेरे खाने रामचंद्र, साले बड़े बोलना। तू कहता है चले हम संत कहता संत गति में रहते हैं, तो साला कहते हैं अरे बाबा जी आप तो याद करें। अरे संत कितना, कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ रहा और हम देख रहे हो और चुपचाप बैठे रहे, हम तो संत है, क्या करें, लूटने दे इज्जत। ऐसा नहीं हम तो वो इज्जत लूट रहा, उसके पिछवाड़े में डाल देंगे बम्बू कि चल साले। और ये साला कल का साला खाने के वांदे हैं, साले शकल तो ऐसे लगता है साला जैसे कोई छक्का हो और बाल काटने की बात करेगा। क्यों मेरे बाल काट ले, साले तेरे ऐसे साफ करेगा, आ गया मिल गया ना, ऐसे साफ करेगा जिंदगी में किसी को बाल कटवाने का नहीं बोलेगा तू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भक्त मतलब अपनी फेसबुक लाइव को शेयर करते रहें। और रणजीत जी, रामपाल जी के सारे शिष्य किसी संत को अपमान, अरे क्यों यार तू झूठ बोलता साले कि रामपाल जी के शिष्य गाली नहीं काटते संतों को, तो ये रामचंद्र कौन है? इनमें ये सभी संतों का, इन सभी भक्तों का दिमाग खराब कर रखा है। इसमें जो जुड़े हैं ज्यादातर रामपाल जी के शिष्य हैं और उनको मालूम है कि कभी मैंने रामपाल का कभी अपमान नहीं किया, ठीक है ना, वो संत है, उसका ज्ञान उसके पास, हमने कब उनका अपमान किया बताइए? रामपाल जी का कब अपमान किया?
जो साले दोगले भगवानों को अपमान करते हैं और संत महात्माओं को गाली देते हैं, हमारे आराध्य, हम राम को मानते हैं, हम तो राम को कोई गाली काटेगा तो वो हमारे माता पिता, और हमारे माता पिता को कोई गाली काटेगा और हम कैसे सुन लेंगे? हैं? सारे मुर्दे पड़े हैं क्या? एक भी साला जिंदा नहीं है, सारे मुर्दे हो गए। हम जिंदा साधु हैं। हमारे राम के लिए हमने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। फिर कोई हमारे भगवानों को बोले ऐसा क्या? ये रामपाल जी का शिष्य कह रहा कि गाली नहीं दे रहा। अरे पूरे दिन तुम्हारे रामपाल जी के भक्त गाली देते हो, जितना तो कोई देता नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाते हो साले। एक प्रकार से कहते रामपाल जी के भक्त गाली नहीं देते। ये इस ग्रुप में हमने तो पूरी गाली गलौज सुन रहे हैं पूरे दिन। किसी के पिछवाड़े में बम्बू, किसी को वो रखे, किसी को कुछ साथ में शिष्यों को, इन चेलियों को, दासियों को ले जाते हैं और साथ में खाते पीते हैं। फिर उनके पतियों को कहते तुम्हारी पत्नी तो गुलछर्रे उड़ा रही थी, तो साले तुम बुलाते तुम्हारे काम के लिए और फिर उनकी इज्जत धूल उड़ाते हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। एक संत पाली जिले का, राजस्थान जिला पाली, तहसील पाली, राजस्थान। नंबर दे रहा हूँ 6378128902। कानपुर वाले जैसे राक्षस को कह रहा हूँ ये नंबर ले। और मैं रहता, मेरा पूरा एड्रेस जिला पाली, तहसील पाली, वाया पाली नहीं वाया नाना, और जिला पाली, तहसील पाली, और यहाँ ये धाम है। साले तू यहाँ का सपना नहीं सोच सकता आने की, तो मैं और तू यहाँ तो मिल जाओ। तू बाबा तेरा ऐसा इलाज करे कि जिंदगी में तू किसी भगवानों का अपमान नहीं करे, ये पक्की बात है। पर तेरी औकात तो मैं वहां आके ही बताऊंगा कि हाँ भाई किसी संत कैसे होते। संत कई मेल के होते हैं, एक मेल के नहीं। एक भिक्षा मांग के भी खाने वाला होता है, एक खाली कपड़ा भगवान डाल के। उनकी समाज ऐसी होती है, वो जिसको जोगी कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको भगवान दे रखा कुदरती, तो वो ऐसे मतलब जन्म जाति जोगी होते हैं, तो वो अपने गांव में फेरी करके वो खाते हैं। एक संत ऐसा होता है, आत्मज्ञानी होता। एक जैसे साधु कैसे होता है, एक साधु तपस्वी होता। तो जैसे पेड़ होते हैं ऐसे संत होते। कोई पेड़ एक प्रकार का होता, कोई कांटों वाला भी होता। अब कांटा वाला में जाके ऐसा अपटोगा तो कांटा भी लगेगा। तो तभी सभी संतों को एक समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि साधु एक ही नहीं होते। अरे पुलिस वाले भी एक नहीं होते। कोई 2 स्टार होता, कोई 1 स्टार होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई मतलब उनसे ऊपर की वर्दी होती है। तो ऐसे कोई पेड़ एक नहीं होता, सारे रेंज अलग अलग होती है सबकी। हाँ, हर इंसान एक नहीं होता। कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई पटवारी, कोई होता। तो सबको एक। अरे कोई घर में सारा घर परिवार का एक नहीं होता। अगर सारा घर परिवार एक हो जाए तो वो घर जी नहीं सके। उसमें एक गुंडा भी होता उस घर में, एक मतलब कड़क दिमाग का होता है। 3 नरम होते तो एक कड़क होता। उनसे ही लोग डरते हैं कि अरे यार तुम्हारे वो घर में वो तो नहीं है। ऐसे ही ये बाबा सीताराम जी जो संतों का पहले अपमान कर रहे थे, सभी संत महात्माओं की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था पाली जिले से। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। हमने सरकार को दावे से कहा था, और इस धाम का नाम राजस्थान के पत्रकारों ने और राजस्थान के जो सत्य थे उन्होंने इस धाम का नाम निकाला था। ये सत्य धाम है, मौत और जिंदगी। हमने राजस्थान पत्रिका का एक आया था, उसके बच्चे हम नहीं बुलाते, वो परम शक्ति बुलाती है कोई। हम इस संत के और भगवान का दर्शन करने आता। उसका गूंगा बच्चा था और हमने कहा कि इसको खिला दो, चक्की खिला दो ना। नाना में जाके, हमारे पास में 2 किलोमीटर पर नाना बेड़ा पड़ता है, बड़वे राक्षस। लिख ले एड्रेस, तुम्हें डर लगता हो। और मेरे नंबर है 6378128902। लाइव में और तेरी औकात तो कर कॉल कर भाई, कॉल। तेरे को नंबर दिए, एड्रेस पूरा दिया, सीधा जहाँ से कानपुर से बैठे या कहीं से ये पाली सोजत हमसे 65 किलोमीटर के करीब पड़ती है। और वहां से बैठे हुए सीधा फालना से बाली होके आ सकते हो, या सीधा वहां से नाना स्टेशन उतर जाओ। पूरा एड्रेस है। बाबा अकेला रहता है। साले तेरी औकात है, एक बार पूछ के आना कि ये बाबा सीताराम जी है कौन। फिर तू मुझे जानना साले कि ये है कौन। तेरे ये समझ में नहीं आएगा। ये बम्बू पीछे डालेगा ना और तेरा पिछवाड़ा पाड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि बाबा सीधे के लिए सही है, भक्तों के लिए बिल्कुल दास हूं। और जो साला राक्षस प्रवृत्ति करता है उसके लिए वीर हूं, वीर। जिसको कालों का काल कहते हैं, जैसे 21 ब्रह्मांड के स्वामी कहते हैं, ऐसे काल हूं, उसका ही सेवक हूं मैं। पीछे नहीं हट सकता। मैं देखता हूं जहां इंसान डग जाता है साले का पिछवाड़ा पाड़ देता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि साला मजबूर कर दिया एक संत को। मतलब एक बागी बनने पर मजबूर कर रहा है, एक मतलब गुंडा बनने पर मजबूर कर रहा है एक संत को। इतने दिन से हम सोच रहे हैं। अरे हमने तो आवाज हम उठा रहे थे, जो राम नाम का अपमान करते थे उसके लिए आज भी उठाते। आज भी हम तो कहीं भी जाते हैं वहां राम नाम का अपमान करने वाले के लिए
ये बाबा खुल के आवाज उठाता है। कोई हमारे भगवानों का अपमान करेगा, उनके खिलाफ कोई अनाप शनाप बोलेगा, हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाएगा, उसके पिछवाड़े में बम्बू डालेंगे। बस हमारा एक ही मकसद है। तुम्हारा रामचंद्र जी सुन ले, रामचंद्र जी सुन ले, पिछवाड़े में बम्बू मैं ही डालेगा तेरे, क्योंकि दूसरे संत मतलब मर्यादा में रहते हैं। तूने मेरी मर्यादा तोड़वा दी तो तेरे पिछवाड़े में बम्बू डाल के मैं भी कुछ ना कुछ दिन के लिए थोड़ा भजन करूंगा एक साइड में बैठ के। पर साले भड़वे तू याद रखना, किसी संत की मर्यादा तोड़वाई तूने और कहा कि मेरी बच्ची के बारे में आजा, अब तू लेने लगा बच्ची का नाम। अब तकलीफ हुआ, किसी बहन बेटी को तू रखेल कह देता। साले भड़वे, तू किसी की पत्नी को रखेल कह दे, वो किसी की माँ नहीं, वो किसी की बेटी नहीं, वो किसी की पत्नी नहीं। और तेरी बेटी के बारे में बोला, साले का अक्कल के ताले खुल गए, आगे पीछे का खुल गए हैं। साले दोगले की औलाद, अरे तू मेरे वोट चौक पे क्या करता, आ इधर, अरे आजा, 20 किलोमीटर का, मैं तेरे को 20 किलोमीटर का कह रहा हूं, तेरी वो झोंपड़ी से निकल के तो आ। लाइव को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट करें और सरकार तक पहुंचाइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी वहां तक जरूर पहुंचाइए। और जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, बजरंग दल या कोई भी है, एक बार थोड़ा आवाज उठाइए और ये जो राम नाम का अपमान करते हैं उनके प्रति आवाज उठाना सीखिए। और जो ये मुर्दे ना बने, आज हमारे भगवानों का अपमान सुनेंगे। आज ये बाबा बोल रहा है, एक दिन तुम कहोगे कि सीताराम जी वास्तव में कोई संत था जो अकेला होकर एक राजस्थान का इनके सारे के पिछवाड़े में बम्बू दे दिया जो राम नाम का। ये 7 जने, मुझे किसी और से अपमान लेना देना नहीं, पर ये गुंडे जो लोग राम नाम पर सीधा अटैक कर रहे हैं, ये गिरोह चलाते हैं। एक आवाज बनाइए, रामचंद्र ये भड़वा दोगला IS की वजह से कि रामपाल जी महाराज की आवाज निकाल के आम जनता को लूटने का, और 400 BC का मुकदमा इस पे हो रहे हैं और योगी सरकार कैसे सो रहे हैं। योगी जी से हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के हिसाब से, इनके जो जितने 7 समर्थक हैं, एक बार इनकी जांच कर लो, इनमें हजारों लोगों को गालियां देते मिलेंगे। ये तो कह रहे हैं इनके 2 चेले चपाटे आते हैं कि रामपाल जी के महाराज के शीशे गाली नहीं देते। बिल्कुल सत्य बात है, पर कोई रामपाल जी महाराज के कोई भगत हो और उनकी बेटियों की कोई इज्जत लूट रहा हो तो क्या वो भजन गाएंगे कि उसकी इज्जत बचाएंगे? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। कोई किसी को अभी संत को 1 गाली देते, चलो जाने दो, 2 गाली देते, हम भी संत हैं, ऐसी बात नहीं, हम कोई मूर्ख नहीं है। पर साला यहाँ तक आ जाए, मजबूर हो जाए, अब तो मरेर मारवे जाए, अब तो भी नहीं बोले तो धिक्कार ऐसे संतों पे। फिर जिंदगी, फिर ये तो हमारे देश की विडंबना है। संत बोलते तो नहीं, संतों को ये वर्ड शोभा नहीं देता, नहीं बोलने चाहिए, अच्छी बात है, पर इन राक्षसों को खुला छोड़ दे रहे हो, ये फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे चढ़ा। अगर पहले ही कोई मेरा जैसा संत इनको मिल गया होता, इनके पिछवाड़े में बम्बू दे दिया होता, तो ये भगवानों का अपमान करना बंद कर देते। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ध्यान रखना। मैंने वो एक बात कही थी, जब वो इसके अंदर सनातन धर्म के होंगे, सनातन धर्म के होंगे, हिंदुस्तानी होंगे, उनसे मैं कह रहा हूं, देवी देवताओं का और आराध्य देवों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये पक्की बात है। और इस लाइव को शेयर कर दें और इस साले बड़वे रामचंद्र को बोलो, एक बार तेरा पिछवाड़ा कौन फाड़ेगा? बाबा सीताराम। और भले इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े। ये कहता है मैं गंदगी साफ करता हूं तो कपड़े काटना पड़ता, तो साले मुझे तो कपड़े काटने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ऐसे ही नागा हूं। साले बड़वे, साला इतना गंदा कर दी तू। कानपुर में कभी जिंदगी में तू साले मेरी खोपड़ी चढ़ गई तो तू कानपुर में मैं लोग कानपुर छोड़ देगा, ध्यान रखना। ये तो हमने प्रेम से समझाया था। गोपाल चौधरी जी, अरे यार राम नाम का अपमान करते हैं साले, अपने धर्मों का अपमान। अरे तुम रामपाल जी को पूछते पूछो ना, हमने कभी रामपाल जी का अपमान किया? कभी रामपाल जी को हमने गाली दी? कभी हमने रामपाल जी का गाली गलौज किया? कभी अपमान किया? हम तो उनको बोल रहे थे जो संतों को गाली काट रहे थे, हमारी देवियों को रंडिया जैसी कह रहे थे, हमारे राम का अपमान कर रहे थे, हमारा शिव का अपमान कर रहे थे, कृष्ण जी का अपमान कर रहे थे, अन्य देवी देवताओं का अपमान। हम उनके लिए हम ऐसे थोड़ी आवाज उठा रहे थे। हम तो हजारों लोगों में जाके स्टेज पे बोल रहे थे, हम कोई वहां गाली काट रहे थे, समझा रहे थे कि भाई कुछ लोग हमारे भगवानों का अपमान करते हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे थे। साले ये पीछे पड़े, सीधे उस नंबर दिया उस पर कॉल करते हैं, सीधा गाली। वोट शॉप पे कहते तुम्हारे बम्बू डालेंगे, तो साले भड़वे तेरे बम्बू तेरे तू बेटी का नाम लगा आगे लगा कैसा? साले मैं
रहने दे, नहीं तो मैं तो उससे भी ना गाऊं, फिर आगे बढ़ जाएगा। साले इसके चेले चपाटे 6 हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं, किसी का यानी या तो साधु का अंत ना हो या फिर आगे का अंत ना हो, तो एक बार इसकी तरफ एक बार इस गिरोह को देख लीजिए। यानी ये गिरोह आज मुझ जैसे साधु को मतलब अपनी मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, ये कभी इनके भक्तों को मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के गाली गलौज नहीं देते, हमें भी मालूम है कि नहीं देते, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई सा ऐसा भगत नहीं है किसी की बहन बेटी की गाली काट रहा हो, 1 बार काट दे, 2 बार काट दे, 3 बार काट दे, या किसी भक्त की बेटी का इज्जत लूट रहा हो तो वो भगत चुपचाप नहीं बैठ सकता। गाली तो क्या, वो थोड़ा उसको चीर देवे बीच में से, फिर उसका जो हिसाब हो जो बहुत बात की बात है। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी इस वीडियो को शेयर करें। रियल में एक राजस्थान का बाबा है जो इनके पिछवाड़े में नाक में दम कर रखा साले, और ये तो गैंग है, ये 6-7 आदमियों की गैंग है। ये क्या करते हैं, जैसे मैं साधु हूं, ये परेशान करेंगे, राम नाम के बारे में छेड़ेंगे, फिर साले सीधा ये रामचंद्र क्या करता है, गाली बाज है, गाली देगा। बाबा क्या करेगा, 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, फिर ये क्या करते हैं, 5 स्टिकर बनाते हैं उसको बदनाम करने के लिए, और मन में आता जैसे गुंडा अच्छा बुरा सब लिख लिख के उसको बदनाम करते रहते। हमारे पूरे सोशल मीडिया पे चढ़ाते, तो भी हमने कहा कि चढ़ाने तो, हमें साथ को हाथ नहीं होता, मैं उस चीज से नहीं डरता, घर घर में वो सिंह कर दे, उससे साधु को कोई लेना देना नहीं। अरे पर जिसको हमने भगवान मान लिया, जिसके लिए हमने कपड़े तार दिया, उसका ये अपमान करेगा साला भड़वा दोगला। राम नाम का अपमान करने वाले राक्षसों के मैं कह रहा हूं, 1 बार जग जाओ, राम नाम के समझ को 1 बार जग जाओ, इन साले के पिछवाड़े में बम्बू दे दो। और यूपी सरकार को हम यहाँ से योगी जी को कहना चाहते हैं, ऐसे राक्षस की कार्रवाई तुरंत करें और इस गिरोह को पकड़े, धर दबोचे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये हम नहीं कह सकते। अगर मेरा माइंड संतुलन खो जाए, कोई हमारे पिता को गाली, हमारे आराध्य इष्टों का अपमान कर रहा हो और हमारी आत्मा को ठेस पहुंच रही हो, तो कुछ भी हो सकता है योगी जी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि योगी जी समझ सके कि एक संत का दर्द समझ सके कि वो मर्यादा में रहे तो मरा, मर्यादा तोड़े तो भी अपमान होता है, क्योंकि हमारे राम का अपमान होता है, संत वाणियों का अपमान होता है, संत का अपमान होता है, एक भगमा का अपमान होता है, तब हम शांति करके बैठे रहते। पर साला ये इतना नालायक है, इतना मजबूर कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे साले बड़वे तेरे कोई चेला चपाटा तो एड्रेस बढ़ा, तो मैं गाड़ी में नहीं बैठू तो साले कहना कि 2 बाप का कहना मुझे। इस संत को मैं, एक ही बाप है मेरा राम, दूसरा नहीं है, एक ही बाप राम है जिसको मैं अर्पित हुआ हूँ, और उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता। मर सकता हूँ पर पीछे नहीं हट सकता। साले दोगले की औलाद, अरे साले तेरी लाइफ बंद करके राजा इस लाइफ मेरा एड्रेस भेज। साले सबको बोलता, कभी बोलता कानपुर आजा, कभी बोलता फरुखाबाद आजा, तू आजा, तुमको वो ढूंढेगी। हम मरना ही चाहते हैं, बोल कौन सी जगह आना। साले लिख के तो भेज एड्रेस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और कमेंट बताइए कि हमने कभी किसी वाणी से किसी जीव का भी अपमान किया हो, पर मजबूर इंसान कर क्या सकता। ये हमारे देश की वास्तव में विडंबना है। सीधा आदमी होता ना तो उसको सभी कहेंगे अरे तो समझदार आदमी, उसको तो गुंडा जाने दो, और पहले दिन ही गुंडे को समझा दे 2 जने मिलके कि हाँ भाई ये सही है, थोड़ा इसने गलती की है, 4-5 कनपटे चेक दिया उन, तो वो कभी गुंडा कर दी। ये हमारी कमी होती है जो हम नामर्द कायर होकर बैठ जाते हैं और सही आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कमजोरी है। और जिस दिन कोई देखे कि ये सत्य के साथ अन्याय हो रहा, किसी ऋषि हो या मैं तो कहूँ आम जन, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा और 5 आदमी मिलकर सामने वाले को साले को फोड़े ना थोड़ा सा, तो जिंदगी में गुंडा नहीं बने। पर ये हमारे देश की विडंबना है। आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना होगा जो कि कभी किसी ने गुंडों को समझाया हो। नहीं, अरे वो तो 2 नंबर का जाने दो, उसका नाम आती ही नाम लेना ही बंद कर दे, जब उसकी तो वो धीरे धीरे महान गुंडा बन जाता। ऐसे ही है 2 कौड़ी का इंसान, एक टेम्पू चलाता। मैं किसी जीव को छोटा नहीं समझता हूँ, वो भी उसी मालिक का बच्चा, पर ये साला राक्षस बना हुआ है। राक्षस ना, ये रामपाल का भगत है, ये गिरोह चलाता। फिर ये कैसे करता, जैसे मुझे अब मैं इज्जतदार संत हूँ मान लो, और इसने बैनर बना के टाक दिया। अब कोई दूसरा होगा तो यार मुझे क्यों बदनाम कर दो, लाला लीदी करेगा, वो संत में नहीं। ये तो जब फिर मजबूर होकर वो लाखों रुपए की मांग करेगा, पर मैं तो लागा घंटा वाला बाबा हूँ। साले एक बार दे दूंगा करोड़ों रुपए का तेरा, साले तेरे को चाहिए तो।
नहीं बिल्कुल क्या नाम है कमल देव जी, ये साले लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। हमारे देश के सोए हुए कुछ लोग, इसलिए साला ये राम नाम का अपमान कर देनी। ये गुंडा साला कल का टपोरी, एक चवन्नी भी नहीं है ये। एक बार छींक मारो तो साला उठ के भाग जाए। ये साला दूर है, इसीलिए मैं मेरे मन को समझा रहा नहीं है। मुझे नहीं देखा, ये तो खुद को देखा होगा। एक छींक मारी हो तो साला ऐसे उठ जाए जैसे कोई। अब मैं तुम्हें कुछ बयान नहीं कर सकता। अरे राम नाम का अपमान क्यों करे? अरे तुम भाई तुम्हारे रामपाल जी को पूजो ना। किसने कहा? गुरु भगवान होता हम भी करें। गुरु भगवान होता आप पूजो भाई। कहीं भी जन्म ले, कोई जड़ में रहता, कोई कहीं भी रहता। अगर आप उसको गुरु मानते तो आप उसकी पूजा पाठ करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। हमने कब अपमान किया? अरे ये साले जो महात्मा देखते वो यूं वरिष्ठ मुनि 2 कौड़ी के थे, राम जी 2 कौड़ी के थे। वो तो सारे ओम क्लीम हरियम श्रीम सोम ये पढ़ना बंद कर दो, ये 7 नाम लेना बंद करो साले। अगर एक बाप की औलाद होती है बंदना पढ़ना बंद करो ना साले। नाम भी लेते हो और उन संत महात्मा ऋषियों को ऐसे नमो नमो गुरु को प्रणाम, चारों संत महात्मा सबको प्रणाम। और ऐसे गुरु के साथ क्या करते हो? रियल में संतों के साथ क्या करते हो? बदतमीजी, गाली गलौज है। रामों को गाली, शिव को गाली। अरे मरे होंगे, कौन सा जीव कभी नहीं मरता, सब मर जाते। जीव हमने मरता नहीं देखा। बस मोक्ष किसका? जीव वहां ऐसे लोक में चला जाता, आने में टाइम लगता, पर जन्म तो उसको वहीं भी लेना पड़ेगा। जीव जाते जैसे जैसे तो नहीं होगा। ये हमको ज्ञान बताते। तो इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यूपी में जाए और इस कानपुर के साले इसके कोई चेले चपाटे हों तो एक बार कमेंट में एड्रेस जरूर लिखिए। इसके फिर मैं बताएगा कि ये मेरा है, मेरे नाम से इर्द गिर्द भी ये साले नजर आ जाएं कि ये कहते कि बड़े बड़े सूरमा। ये कहता मेरे को डरा रहा, मेरे आदमी तुमको ढूंढेंगे, बाबा तुम्हें ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अरे मैं यही तो देखना चाहता हूँ। भीम हनुमान जी की पुंजड़ नहीं खाई थी। भीम जी थे ना तो हनुमान जी बुढ़े होके सो रहे थे, पर उनकी पूंछड़ी नहीं हिलकी थी भीम से। तो ये साला 2 कौड़ी का बड़ुआ टेम्पो चलाता। हमारे गांव में ऐसे 10-20 टेम्पो खड़े, 20। अरे एक आवाज दूं कि अरे काम पड़ा, अरे सीताराम जी आए। और साला वो ई रिक्शा लेके चला था, सोच रहा बदल कलेक्टर की पोस्ट पे हो जैसे। साले तेरे जैसे कमीनों का इलाज किया है, समझे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप साला दोगला पता नहीं कहाँ छिप गया, आप साला पता नहीं कौन से बिल में घुसा हुआ। हमने तो कहीं से ब्लॉक भी नहीं कर रखा। 1000 दे दे एड्रेस, तेरे को बहुत शौक है। और मैं तो कह रहा हूँ मैं 900 किलोमीटर आ रहा हूँ, 1000 किलोमीटर की दूरी पे तेरा गाँव है, तू 100 किलोमीटर की दूरी पे आ जा। है ताकत, पर साले बड़वे तेरे में नहीं है। मुझे मालूम है कि तू साला गिरा हुआ इंसान है। संत महात्मा ऋषियों को तू ऐसे तू तेरा कैसे आवाज हमारी वाणी को यानी अनाप शनाप बुलवा कर साला तू खुद को अपने आप को बहुत महान समझता है। पर आज तूने गलत जगह बेटा पंगा लिया है। बेटा रामचंद्र, बहुत जगह गलत पंगा लिया तूने। जिंदे संत से पंगा लिया। मैं मुहूर्त में नहीं गया हूँ, अभी तो केवल जिंदा हूँ। जिस दिन मर जाऊं जब गाली गलौज करना हमारे भगवानों का, हमारे राम का, शिव का या किसी भी देवी देवताओं का, अकेला बाबा काफी है। चला गया तो कोई नहीं, 10 जनों को जगा के चला जाऊंगा। बच गया तो साले तेरे को मैं राम का अपमान करने वाला छोड़ूंगा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हमने गाली गलौज देने 15 दिन हो गए। ये सलाह एडिटिंग करता, हम इसको सामने जवाब देते उनको तो काट देता है और खुद की वाणी देकर ये बहुत बड़ा सूरमा बनता। अरे साले हम खुला बोल रहे हैं लाइव में, बोल चला तू इसको। साला कायर की औलाद, साले बड़वे, ऐसा लगता साला कोई तम्बाकू खा के साला है। अरे कहाँ छुप गए इनके चेले चपाटे? वो चेले चपाटो तुम्हारा नंबर बहुत जल्द ले लूंगा। अगर जिंदा रहा और मर गया तो सोच लेना कि एक बाबा राम नाम से लुप्त हो गया, मैं तो फिर आ जाऊंगा। ऐसा मालिक करेगा तो, पर तुमको सालों राम नाम का अपमान करने के लिए छोड़ेगा नहीं है। और ये ई रिक्शा वाला आज कहीं हुआ पता नहीं कहाँ, ये ऐसे ई रिक्शा वाला था जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो लड़की ने तो एक आदमी जोड़ा था, वो कहीं होटल पूछ रहे थे और वो सलाह उनको बटा के लेके गया जंगल में कहीं नदी साइड में। तो उनको मालूम पड़ा कि इज्जत लूट जाएगी,
तो उसने फोन करके कहा कि 2-4 को लेके आ जा। तो ये उनमें से है एक, और ये गिरोह चलाता है। गिरोह कैसे? हम जैसे संतों को या हम जैसे कोई भक्तों को ये टारगेट करता है और ऐसे टाइप से बोलता है। ये साला एक धंधा बना रखा, और सब रिकॉर्डिंग मिलेंगी और सब कटिंग वटिंग पेपर ऊपर डाल के। अरे मैं तो इसको कह रहा हूं तू पेपर घर घर डाल दे, इस बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बदनाम करेगा, मैं तो संत आदमी हूँ, क्या नग्गान आएगा क्या नहीं छोड़ेगा। पर तुझे इस लायक छोड़ूं तो बाबा मत कहना। तू कभी किसी भगवान का अपमान नहीं करेगा। योगी जी से बात करेंगे हम ऐसे भी, और मीडिया के सामने तुम्हारा लाइव काला सच बताएंगे कि साले रामपाल की फोटो लगा लगा के बहुत लाइव चला ली तूने, बहुत तूने दासियों बना ली और बहुत दासियों को लेकर उधर उधर घूमा है, बहुत जलसे किए तूने दासियों के साथ में। साले तेरी हकीकत दुनिया के सामने काला चिट्ठा मैं ही निकालूंगा, तेरा नहीं तो तेरा। हाँ बहुत हो गया, बहुत दासियों को ले लेके गया साले बड़वे इधर उधर, बहुत लेडीजों को साथ में लेके घूमा है तू साला बड़वा। उसको रखेल तक कह रहा कि रखेल। अरे साला रामपाल जी का क्यों नाम खराब करता? दुनिया करती होगी, पर मैंने मेरे नाम से कभी उनको गलत नहीं बोला। वो संत है। देखो संत अलग अलग प्रकार के होते, जैसे पेड़ होते हैं ऐसे संत होते। कोई 10वीं पढ़ा रहा था, कोई 12वीं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं 10वीं पढ़ा तो 10वीं पढ़ाऊं। अरे मैंने 10वीं पढ़ी तो 10वीं कहेगा, मैं 12वीं क्यों कहेगा? नहीं ये अब मैं कुछ बोलूंगा तुम्हारे अरे अब तू खुद को सिंग लगा रहा, तेरे बाप को तो मानता नहीं है साले। और उधर आ जा उधर आ जा, तेरा बाप तो बैठा जेल में और तुम साले गुंडों के। फिर मैं रियल बोलूंगा तो लगे कि तुम्हारे मिर्ची। आ जा रामपाल के शरण में आ जा साले बड़वे। तूने शरण की है क्या? उसकी शक्ल देखी है तूने? ये साला ये कौन कह रहा है? ये रणजीत सिंह। कभी तूने शक्ल देखी कि रामपाल जी की? साले देखिए शक्ल। साले तुम जैसे लोगों ने देश का भट्टा बैठा रखा है। वो 11 साल से जेल के अंदर बंदर, ये कौन से रामपाल जी से मिला रहे बताइए? साले ऐसे टाइट दिवाते, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इन गुंडों से मतलब है। ये गुंडागर्दी करते उनसे। तुमको जाना कहीं भी जाओ ना, ये ऐसे ऐसे साले ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको थोड़ा जवाब दीजिए। थोड़े भक्त समाज देख रहा हो, रामपाल जी का कोई भक्त हो, रियल भक्त हो, वो इसको जवाब दीजिए। एक बार कमेंट तो करिए कि ये रामपाल जी कौन से रामपाल जी से मिला रहे हैं हमको। वो तो 11 साल से जेल में बंद है, तो जेल में ले जाएं क्या? तो जेल में तो ये रामचंद्र जी का थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं, फिर तू कहेगा तो उनकी शरण में डालेंगे। ये सड़ा बड़वा नहीं सुधरेगा तो उनकी शरण तो ऐसे भी कर लेंगे। टेंशन क्यों लेता है? अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो बस काम होने वाला। ये तो बाबा नहीं है क्या आगे ये आते हैं ना, वो हमारे बाबा गाली नहीं देते थे। ये रामचंद्र तो रामपाल जी का पूरा पोस्टर लगाता, रोज लाइव चला रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, हनुमान जी शिव उनकी कथा सुनाता रहता और पूरे दिन सबको गाली देता। बोलो, जो वो भक्त गाली गलौज नहीं करना चाहते मजबूर होकर उनको भी गाली देनी पड़ती है इसके पीछे, और तुम कहते आ जाओ उनकी शरण में। अरे ऐसे ऐसे नीच आदमी है। रामपाल जी 11 साल से बंद है, पर ये साले आश्रमों में चक्कर काट रहे हैं, कभी उनके बारे में नहीं देखते। पर हम नहीं कहते कि चलो वो उनका काम है, जाए नहीं जाए उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं। पर ये हमको भी एक साधु को कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ शरण। अरे थोड़े कहाँ है बताइए ना, मुझे बताइए। फोटो पूजे ऐसे, फिर हमारे गुरु की तस्वीर है ना, ये मूर्त, उसको पूज लेंगे। गत्ते की पूछे आश्रम में आके किसकी पूजा करेंगे आप? रामपाल जी की। साला वो फोटो रोटी खाती है, मिठाई खाती है। वो जो आप तुम हमारे भगवानों को बोलते हो कि पत्थर की मूर्ति खाना नहीं खाती, तो क्या रामपाल जी की मूर्ति खाना खाती है कि वहां पे आश्रम में? क्यों बोल रहे? सत्य बोल। सत्य कड़वा होता है, पीछे में मिर्ची लगती है पिछवाड़े में। अरे जब तुम में और हमारे 3 लोगों के नातों में, फिर तुम तो पूर्ण परमात्मा की औलाद बता रहे हो, तो फिर साले तुम मूर्ति पूज रहे हो, जूता को खींचने वाले, तो क्या रामपाल जी उस जूते में आ गए? बताइए। वो तो जिंदे जीव, अगर तुम परमात्मा मानते हो तो वो शक्ति तो जेल में।
अब ऐसे तो बोलोगे राम सर्वज्ञ, हमारा भी राम सर्वज्ञ सब जगह है, राम को कहीं भी पूछ लो। तो इसका मतलब अब मुझे भूख लगी हो और तुम बोलो कि नहीं राम जी तो हमारे सब जगह, अब वो बैठे जेल में कहेगा ऐसे ऐसे, अरे ये कौन सा तरीका हुआ? अगर तुम्हारी मर्दानगी है, तुम रियल शिष्य हो तो निकालो ना, उनकी निकलवाओ। लाखों करोड़ों शिष्य बताते हो तुम रामपाल के, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे फिर तुम्हारा। साले एक करो, रामपाल जी की इतने समर्थ है, ये वो एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइज अच्छी बात है, हम कभी अपमान नहीं किया और हम नहीं बोलते उस मैटर में, हमें कोई मतलब नहीं। वो जिंदा जीव तो वो वाली बात हो गई, जिंदा मिले ना नाज, और माँ बाप मर जाए तो फिर मूर्ति के लगा के अगरबत्ती, हे मेरे भगवान, और जिंदे को दिए नहीं वो रोटी। जिंदा माँ बापा के घुमा उड़े और मरिया केरी लोगों को बुला के भजन करे और क्या ना फोटो लगा के उसके अगरबत्ती करे, नमन करे, तो जिंदों को ही कर लो ना सालो। वो जेल में जाओ उधर, अरे उधर जाओ, जिंदों की सेवा करो। तुम करे आश्रम में जाके फिर बाबा बोलेगा तो बोलेगा, बाबा बोलता है, अरे जब फिर जिंदे की सेवा करो ना, जाके जेल में मुलाकात करो, छुटवाओ। हमें क्या, उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हम कोई संत महात्मा को गाली नहीं दे रहे। हम तो जो राक्षस है, जो अपने गुरु के उसमें भी जाके और फिर भी सड़ा मूर्खता करते हैं, किसी को गाली गलौज देते हैं, भगवानों को दो, संत महात्माओं को दो, ऋषियों को दो, उनको हम गाली गलौज कर रहे हैं। हम अन्य किसी को नहीं देते, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, सभी एक ही परमात्मा की संतानें। पर एक हाथ जंगल का हाथ धोने का होता है, एक आशीर्वाद का होता है, खाने का होता है, मतलब समझे। ये चले हमें ज्ञान देने आते हैं, बोलो चले 4 दिन चले आश्रम में जाएंगे, चले भगवानों को गाली चालू, संत इनके लिए कुछ नहीं, डायरेक्टर कॉल करेंगे। अरे हमने कभी अपमान किया, कभी देखा हमारे मुंह से रामपाल जी का अपमान किया या कहीं उनके समर्थकों का अपमान? हम तो उन गुंडों राक्षसों का अपमान करते हैं जो राम का अपमान करते हैं, या भगवान हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं, इष्ट देव हमारे, ये देव इसके अंदर रहते, वो सभी देव रहते हैं, इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री या सारे रहते हैं इसी में, गुरु से लेकर सारे चीज इसी में विराजमान है। जैसे खेत होता है तो उसमें सभी एक चीज, मक्का गेहूं चना ज्वार ग्वार पकता तो उसी में से ना, ऐसे ही भगवान भी सभी ऐसा होते हैं। ये हमको ज्ञान देते हैं, उसकी शरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। साले तुम्हारी तो आंखें फूटी हुई है, आश्रम में फोटो को पढ़ पढ़ के दंडवत तक पढ़ना, तो फिर इधर मंदिर में कर ले तो क्या तकलीफ हो जाए आपके? मंदिर में मुहूर्त है, अरे आप तो कहते क्या है, अरे मुहूर्त पूजे तो नहीं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे बतिया गट्टी पीछू और पीछ खाए संसार। तो तुम यहीं तो देख लो तुम्हारा दोगलापन। तुम आश्रम में जाके कौन से रामपाल की पूजा करते हो, बताइए हमें, बताओ कि कौन से रामपाल जी की पूजा कर रहे हो आश्रम में? 11 साल से जेल में। अब कहते वो तो ऐसे करते थे, वो तो वहां बैठे बैठे लीला कर रहे, वो तो गुंडा लीला तो कुछ भी हो सकती है ना, गुंडों की लीला। तो हमें उनसे मतलब नहीं है, उनको हम गाली गलौज नहीं दे रहे, हम तो उसको गाली दे रहे जो राम का अपमान करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, अन्य संत महात्मा ऋषियों का अपमान करते हैं, उनसे हम उन राक्षसों को कह रहे हैं। और एक पाली जिले का संत है, इनके तरह के पिछवाड़े में डंडा दे दिया, राम नाम का अपमान कर रहे थे साले इतने दिन से। हमने हमारी मर्यादा में रह रहे थे, संत को गाली नहीं देना चाहिए, पर कुछ लातों के, जैसे कहते हैं लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, और इसलिए बाबा सीताराम जी इनका पिछवाड़ा नहीं फाड़े, यानी जब तक चैन नहीं पड़ेगा ये साला मुझे, अरे मैं बैनर चलाऊंगा पूरे राजस्थान में, तू बैनर भेज दे साले। जब हमने अब घूंघट ही उतार दिया तो फिर डरने की क्या बात है? साले हमने घूंघट ही उतार दिया, कहते ना बुआली, अरे जेठ जी आया तो घूंघट, अरे वो आया तो घूंघट, इज्जत कर करके। अब बुआली ने घूंघट ही तो उतार दिया तो फिर क्या जेठन, क्या सुतरन, क्या वो? अब आ जाना तुम्हारे, तुम जितने ये साथ जो गुंडे हैं जो एक चैनल चला रहे हैं और IF की वजह बना के और रामपाल जी की आवाज बना रखा है कि हमारे 2 ही भगत हैं, ये कानपुर का ये गुंडा, ये रामचंद्र, और अन्य इनके साथ में 2 और बता रहे हैं, और एक वो कोई बता रहा उधर दिल्ली का, क्या नाम उसका, अरे उसका नाम मेरे समझ में नहीं आ रहा।